हेलो स्टूडेंट, साक्षी राजपूत हियर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और गाइज मेनली मेरा जो आज का वीडियो होने वाला है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। बेसिकली मैं कवर करूंगी बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन और जो भी स्टूडेंट्स हैं और किसी स्कीम के जो स्टूडेंट है, कोर्स के स्टूडेंट है, वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज मैं ये बताने वाली हूँ कि आखिरकार आप जो मेन कॉपी होती है उसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे कि आपने अभी एडमिशन लिया या फिर आप एडमिशन लिए हुए भी काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक आपके क्वेश्चन सारे प्रिपेयर रहते हैं कि आपने तैयारी अच्छे से की है, लेकिन आप एग्जाम में जब वो लिखते हैं तो आपका पैटर्न सही नहीं है, इसीलिए आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। तो मेनली आज मैं बहुत सारे आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो मेन थिंग, मैं पॉइंट्स कुछ आपको कवर करूंगी, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, सो फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आप क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, पैनिक नहीं होना है, इजीली आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए कई बार पैटर्न होता है कि आपको लॉन्ग, शॉर्ट और वैलिड लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की, तो वो बहुत इजी पैटर्न देते हैं स्टूडेंट के लिए। मींस वो 8 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से 5 स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन का मार्क्स होता है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इजीली सिर्फ ये करना है, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट को मींस सेलेक्ट करने और वो अटेम्प्ट करने। बेसिकली अगर एकेटीयू वगैरह की बात करूं मैं, एकेटीयू यूनिवर्सिटी में उसमें 3 पोर्शन में ए बी सी पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है और काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बेसिकली डिसाइड ये करना होता है, सबसे पहले जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं पूरे अच्छी तरीके से। पहला पॉइंट यही है, चूज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको चूज करने हैं कि आपसे कौन से क्वेश्चन पूरे अच्छे से बनते हैं या आप उन्हें कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले चूज द क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे से चूज कीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी कि आपने क्वेश्चन चूज कर लिए। जैसे आपको किसी ने बोला है कि आपको क्या करना है, मेनली आपको 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो अब आपने 5 क्वेश्चन वो डिसाइड तो कर लिए कि ये 5 क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन अब आपको सेकंड नंबर पे ये डिसाइड करना है कि उन 5 क्वेश्चन में से आपको सबसे अच्छा कौन सा बनता है, सबसे अच्छी तैयारी आपने किस क्वेश्चन की है, वो वाला क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर पे करना है। जो आपके मेन क्वेश्चन निकलते हैं, अगर मान के चलिए 5 में से 3 क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे तरीके से आते हैं, तो उनमें से आप 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कीजिए और एक क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। जो बीच के दोनों क्वेश्चन है वो आप वो वाले रख सकते हैं जो कि आपको थोड़ा कम आते हैं। उसी में अगर 4 क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनते हैं तो उसमें करिए कि 3 क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में करिए, एक क्वेश्चन जो अच्छा आता है वो एंड में करिए, और जो बीच में एक क्वेश्चन है 4th नंबर पे वो आप डाल दीजिए जो आपको थोड़ा कम आता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं मेन पॉइंट की, थर्ड पॉइंट इज राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग कैसी है उस पर मेन फोकस कीजिएगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, हमने माना वो एक्सपर्ट टीचर्स वहां पे बैठे हुए, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक एक वर्ड चेक करेंगे। वो सिर्फ मेनली ये चीज भी फोकस करते हैं कि राइटिंग कैसी है स्टूडेंट की, उस पर मैं 100% श्योर हूं कि उस पर आपको मार्क्स मिलते ही है। इसीलिए लड़कियों के नंबर हमेशा ज्यादा आते हैं या फिर उन लड़कों के नंबर हमेशा ज्यादा आएंगे जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। खुद भी ऑब्जर्व करा होगा आपने ये चीज। ओके, तो राइटिंग में थोड़ा सा हम मानते हैं थोड़ा जल्दी होती है, टाइम ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन थोड़ा सा हाथ रोक के और अच्छी राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 4th नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स। मींस जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल ले लीजिए डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म अगर आप हैंडराइटिंग में लिखते जाएंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म ये होता है वो होता है, तो उस पे एग्जामिनर ज्यादा फोकस नहीं करेगा। अगर उसी का आप एक फ्लो चार्ट बना देते हैं जैसे डोजेज फॉर्म, उसके बाद आपने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, और अगर आपने इस तरीके से उसे डिवाइड कर दिया है तो क्या होगा,
मीन्स ये हो जाएगा कि एग्जामिनर एकदम उस पर फोकस करेगा कि हाँ इसने ये चीजें फ्लो चार्ट में दिखाई है, फिर आप जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसके कुछ एग्जांपल ले लीजिए, वो ड्रग ले लीजिए और उसे बना के दिखा दीजिए एज अ डायग्राम, फिर उसके बाद आप थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एक ही चीज आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दी, वो अट्रैक्टिव लगी और दूसरी चीज लेंदी भी हो गया आपका क्वेश्चन, क्योंकि 15 नंबर का है तो कम से कम 8 से 10 पेज कम से कम मिनिमम होने चाहिए। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे तरफ से, क्योंकि हम खुद भी अगर अटैम्प्ट करते हैं तो हम कम से कम 10 से 12 पेज हमारे तो हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। आप लोगों के लिए 8 से 10 पेज इनफ है, इतने पेज होने ही चाहिए 15 नंबर के क्वेश्चन में। अगर उसके बाद नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, हैंड राइटिंग हो गई आपका, उसके बाद जैसे कि डायग्राम आपने अच्छे से बना दिए, ड्रॉ कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से अरेंज करने हैं, राइट। अगर आप जैसे कि ABC पार्ट आपका दिया हुआ है तो उसमें से लॉन्ग शॉर्ट, उसमें से आपको डिसाइड कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं कि आपको या तो ये करना है या ये करना है, ठीक है, चॉइस आपके पास एक ही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है, अगर एक क्वेश्चन का आपको डायग्राम अच्छे से आता है लेकिन उसकी थ्योरी आपको नहीं पता है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की आपको थ्योरी पता है लेकिन डायग्राम उसका आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जिसका डायग्राम आता है आप वो वाला क्वेश्चन चूज कीजिए, क्योंकि जब आप डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर का जो फोकस जाएगा वो डायग्राम पे जाएगा, डायग्राम पे आपको मार्क्स मिल गए और फिर डायग्राम देख के आप उस क्वेश्चन की थ्योरी तो खुद भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी स्ट्रेटेजी होती है जो आपको अप्लाई करनी होती है अपनी कॉपी के अंदर। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी मेरी अप्लाई करेंगे कॉपी के अंदर, 100% बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने को मिलेंगे। और दूसरी चीज, आप खुद में इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे जब आप इस बार सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हमने कुछ बेटर किया है और हमने बहुत ज्यादा अचीव किया है। तो इस तरीके से आप अपनी जो कॉपी होती है, जो शीट होती है, वो फिल कीजिए। उसके बाद मेन थिंग, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट है, बी फार्मा के स्टूडेंट है या फिर डी फार्मा के स्टूडेंट है और फ्रेशर्स हैं, मेनली अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं वीडियो लेक्चर्स, वो भी हिंदी में, राइट, जहां पे आपको सारे टॉपिक्स, आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हिंदी में कवर किए गए हैं। सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में, मींस 6 सब्जेक्ट हैं वैसे तो, जो मेन है वो 4 हैं, चारों के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वो भी हिंदी में। और उसके बाद हम आपको बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सेल्फ गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू होता है, आप हमें डायरेक्टली कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, राइट। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हैंड रिटन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आपको सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी आती है, कोई आपके मन में डाउट है, उसके लिए भी आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ओके गाइज, तो कॉपी कैसे लिखनी है, इसी तरीके से लिखनी है, ये स्ट्रेटेजी अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको अपना माइंड सेटअप करके जाना है कि आपको इस तरीके से कॉपी लिखनी है। एक ही क्वेश्चन के एक ही आंसर को 3 बार मैंने बताया कि आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव भी लगेगा, मैटर भी ज्यादा हो जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स गेन करवाएगा। ओके सो गाइज, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अदरवाइज जितनी भी हमारे कोर्स की डिटेल्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।